नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके क्रश में। देखिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आइलैंड्स ऑफ इंडिया। क्या पढ़ेंगे? द आइलैंड्स ऑफ इंडिया। इसमें से कई बार हमारे एग्ज़ाम्स में सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि किन 3 आइलैंड्स का नाम चेंज किया गया है, कोको आइलैंड कहाँ पे है, और ये अंडमान और निकोबार को किस चैनल से सेपरेट करता है, अंडमान और निकोबार इंडोनेशिया से किस चैनल से सेपरेट किए जाते हैं, या फिर बांग्लादेश और भारत के बीच किस आइलैंड पे विवाद चल रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चंस आज हम लेके चलेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। भारत में 615 आइलैंड्स हैं। भारत में 615 द्वीप हैं। द्वीप एक ऐसा भूभाग होता है जो चारों तरफ पानी से भरा हुआ होता है। तो भारत के अंदर है टोटल 615 आइलैंड्स, जिसमें से 572 आइलैंड्स जो है ये है बे ऑफ बंगाल में, और 43 आइलैंड्स हैं अरब सागर में, अरेबियन सी में। In India, the Indian island groups are generally grouped into 2. भारतीय द्वीपों का जो समूह है ये जनरली 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और दूसरा है द लक्षद्वीप आइलैंड। अंडमान और निकोबार आइलैंड है ये है बे ऑफ बंगाल में, और लक्षद्वीप या फिर हम और मिनिकॉय आइलैंड है ये है अरेबियन सी में, जो केरला तट के पास में है, adjacent to Kerala coast। अब हम बात करते हैं दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। अंडमान और निकोबार जो है ये एक यूनियन टेरिटरी है। ये क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है जिसमें प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है जो वहाँ पे शासन करता है। यूनियन टेरिटरी जो है ये कम्प्लीटली सेंटर के अंडर में होती है, जहाँ पे प्रेसिडेंट अपना प्रतिनिधि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वहाँ पे अपॉइंट करता है। तो फ्रेंड्स, अंडमान और निकोबार भी एक यूनियन टेरिटरी है, और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ये है एडमायरल देवेंद्र कुमार जोशी। ये है एडमायरल देवेंद्र कुमार जोशी। एक बात और फ्रेंड्स, हमारे भारत में टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। कितनी हैं? 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, जिसमें से स्टेट जम्मू कश्मीर का बाइफर्केशन हुआ था, जिसमें से जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी और लद्दाख दूसरी यूनियन टेरिटरी बनाई गई। फिर उसके बाद हमारे यूनियन टेरिटरी हो गई थी 9। उसके बाद दमन एंड दीव और दादरा और नागर हवेली को मर्ज किया गया और एक नई यूनियन टेरिटरी बनाई गई, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली, जिसकी कैपिटल है दमन। जिसकी कैपिटल क्या है? दमन। और हमारी जो सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की बाइफर्केशन तक थी अंडमान और निकोबार, लेकिन अब सबसे बड़ी जो यूनियन टेरिटरी है वो है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर जो है सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है, और सबसे छोटी जो यूनियन टेरिटरी है वो है लक्षद्वीप। कौन सी है? लक्षद्वीप। द मेन आइलैंड्स अंडर द अंडमान निकोबार आइलैंड्स आर नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, इन्हें हम एक एक करके कवर करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है यहाँ पे नॉर्थ अंडमान, जिसको हम कह सकते हैं उत्तरी अंडमान। ये है नॉर्थ अंडमान। उसके नीचे है मिडिल अंडमान, मध्य अंडमान, और फिर उसके नीचे है साउथ अंडमान, दक्षिणी अंडमान, और फिर लास्ट में है लिटिल अंडमान, छोटा अंडमान। तो फ्रेंड्स, नॉर्थ अंडमान के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, इसके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है नारकोंडम आइलैंड। यहाँ पे है नारकोंडम आइलैंड, और ये एक एक्सटिंक्ट वोल्केनो है।
वल्केनो है, यह हम कहें सुसुप्त ज्वालामुखी आइलैंड है। ये एक सुसुप्त ज्वालामुखी आइलैंड है, नारकोंडम आइलैंड। उसके बाद है मिडिल अंडमान। मिडिल अंडमान जो है ये इन चारों अंडमान में सबसे बड़ा अंडमान है। इसका जो एरिया है वो नॉर्थ अंडमान और साउथ अंडमान के एरिया से बड़ा है। मिडिल अंडमान के ईस्ट में, इसके पूर्वी दिशा में है बैरन आइलैंड। कौन सा आइलैंड है? बैरन आइलैंड। और ये एक एक्टिव वल्केनिक आइलैंड है। ये एक एक्टिव वल्केनिक आइलैंड है। तो ये हमारे भारत में दो जगह ज्वालामुखी पाए जाते हैं। एक तो है नारकोंडम जहाँ पे सुसुप्त ज्वालामुखी है, और दूसरा है बैरन आइलैंड जहाँ पे है एक्टिव वल्केनिक जो है, जहाँ पे पाया जाता है एक्टिव वोल्केनो, एक एक्टिव ज्वालामुखी। फिर है साउथ अंडमान, और अंडमान और निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, जो कि साउथ अंडमान के अंदर ही बनी है, जो कि साउथ अंडमान के अंदर ही सिचुएटेड है। अंडमान और निकोबार की कैपिटल जो है वो है पोर्ट ब्लेयर, जो कि साउथ अंडमान में ही बनी है। उसके बाद आता है लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में है एक पैसेज जिसको कहा जाता है डंकन पैसेज। कौन सा पैसेज है? डंकन पैसेज। इस पैसेज के थ्रू जहाज आया और जाया करते हैं। डिग्री चैनल की तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच है 10 डिग्री चैनल। ग्रेट निकोबार में इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट बना है, जिसके और भी दो नाम हैं, पिगमेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट। चलते हैं आगे। तो हमने जो पढ़ा उसको एक बारी देख लेते हैं। हमने पढ़ा अंडमान्स आर सेपरेटेड फ्रॉम निकोबार बाय 10 डिग्री चैनल। सेकेंड पॉइंट, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान आर सेपरेटेड बाय डंकन पैसेज। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान डंकन पैसेज के द्वारा सेपरेट किए जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा थर्ड पॉइंट है द ग्रैंड चैनल इज इन बिटवीन द ग्रेट निकोबार आइलैंड्स एंड द सुमात्रा आइलैंड्स ऑफ द इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड और भारत के ग्रेट निकोबार आइलैंड के बीच है ग्रैंड चैनल। कौन सा चैनल है? ग्रैंड चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है इंडोनेशिया, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, और इंडोनेशिया का है सुमात्रा आइलैंड। कौन सा आइलैंड है? सुमात्रा आइलैंड। और ये है निकोबार आइलैंड। तो निकोबार आइलैंड और सुमात्रा आइलैंड के बीच में बना है ग्रैंड चैनल। कौन सा चैनल बना है? ग्रैंड चैनल। और एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे है म्यांमार। क्या है? म्यांमार। और म्यांमार का एक आइलैंड है जिसका नाम है कोको आइलैंड। क्या नाम है? कोको आइलैंड। और कोको आइलैंड और अंडमान आइलैंड ये सेपरेट किए जाते हैं बाय कोको चैनल। कोको आइलैंड ऑफ म्यांमार एंड अंडमान आइलैंड्स आर सेपरेटेड बाय कोको चैनल। और एक चीज़ और देखिए यहाँ पे, अगर आपने हमारा स्ट्रेट्स जल मरुड़ मध्य वाला वीडियो देखा है तो आप मुझे बताइए कि सुमात्रा आइलैंड और जावा आइलैंड के बीच में कौन सा स्ट्रेट या फिर कौन सी जल संधि पाई जाती है। सुमात्रा आइलैंड और जावा आइलैंड के बीच कौन सा स्ट्रेट या फिर कौन सी जल संधि पाई जाती है। तो ये है सूंडा स्ट्रेट। कौन सा है? सूंडा जलमरुमध्य, जो कि सुमात्रा आइलैंड और जावा आइलैंड को सेपरेट करता है। ये तो हो गई लैंडमास की बात। अगर हम जल निकायों या वाटर बॉडीज़ की बात करें तो ये सूंडा जलमरुमध्य जावा सागर को इंडियन ओशियन हिंद महासागर से सेपरेट करता है अलग। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है कोको स्ट्रेट। कोको स्ट्रेट इज इन बिटवीन नॉर्थ अंडमान आइलैंड एंड कोको आइलैंड्स ऑफ म्यांमार। तो ये हम इससे पहले भी अभी देख चुके हैं कि म्यांमार में है कोको आइलैंड्स, और कोको आइलैंड्स नॉर्थ अंडमान आइलैंड से कोको चैनल या फिर हम कहें कोको स्ट्रेट के द्वारा सेपरेट किया जाता है। किसके द्वारा सेपरेट किया जाता है? कोको चैनल के द्वारा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सबसे ऊपर है नॉर्थ अंडमान। नॉर्थ अंडमान के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है नारकोंडम आइलैंड। कौन सा आइलैंड है? नारकोंडम आइलैंड, जो कि एक एक्सटिंक्ट वोल्केनिक आइलैंड है।
और नॉर्थ अंडमान में ही अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक सिचुएटेड है। नॉर्थ अंडमान में ही अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक जो है वो बनी हुई है। उसके बाद है मिडिल अंडमान, जिसका एरिया नॉर्दर्न अंडमान और साउदर्न अंडमान से ज़्यादा है, और इसी के ही ईस्ट डायरेक्शन में है बैरन आइलैंड, जो कि एक एक्टिव वल्केनिक आइलैंड है। फिर है साउथ अंडमान। साउथ अंडमान में अंडमान और निकोबार की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल पोर्ट ब्लेयर वो बनी हुई है साउदर्न अंडमान में। और फिर है लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान जो है डंकन पैसेज के द्वारा सेपरेट किए गए हैं। और कई बार यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी ट्राइब जो है वो अंडमान और निकोबार में पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, लिटिल अंडमान जो है यहाँ पे मेनली ओंग ट्राइब जो है वो निवास करती है। यहाँ पे ओंग ट्राइब जो है वो यहाँ पे निवास करती है। अगर हम साउथ अंडमान की बात करें तो यहाँ पे जारावा जो ट्राइब है वो निवास करती है। जारावा जो ट्राइब है वो कहाँ पे निवास करती है? वो निवास करती है साउथ अंडमान में। और यहाँ पे इनके अलावा दो और ट्राइब्स हैं जो अंडमान में निवास करती हैं, वो है ग्रेट अंडमानीज और सेंटिनलेस और ग्रेट अंडमानीज जो ट्राइब है वो भी यहीं पे निवास करती हैं। तो हमने देखा कि अंडमान में मेनली 4 ट्राइब्स हैं। कौन कौन से? ग्रेट अंडमानीज, सेंटिनलेस, ओंग्स और जारावास। और निकोबार की बात करें तो निकोबार में मेनली 2 ट्राइब्स पाई जाती हैं। एक तो है निकोबारिस और दूसरी है शोम्पेन्स। कौन सी हैं? एक तो है निकोबारिस और दूसरी है शोम्पेन्स। और लिटिल अंडमान और कार निकोबार को सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल। और ग्रेट निकोबार में सिचुएटेड है इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट, जो कि कहलाता है इंदिरा पॉइंट, या फिर हम कहें पार्सन पॉइंट, या फिर हम कहें पिगमेलियन पॉइंट। ये ग्रेट अंडमान में बना है। तो 5th पॉइंट है हमारा, पोर्ट ब्लेयर इज लोकेटेड इन साउथ अंडमान, इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। पोर्ट ब्लेयर जो कि साउथ अंडमान में लोकेटेड है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है किसकी? अंडमान और निकोबार के। 7th पॉइंट है हमारा, द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज द इंदिरा पॉइंट, फॉर्मली नॉन एज पिगमेलियन पॉइंट एंड पार्सन पॉइंट, which is the southernmost point of ग्रेट निकोबार आइलैंड्स। इंदिरा पॉइंट या हम कहें पार्सन पॉइंट या हम कहें पिगमेलियन पॉइंट, ये इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। द अंडमान आइलैंड्स आर होम टू 4 निग्रिटो ट्राइब्स, ग्रेट अंडमानीज, ओंग्स, जारावाज एंड सेंटिनलेस। अंडमान और निकोबार जो है ये 4 ट्राइब्स का एक तरह निवास है, वो है ग्रेट अंडमानीज, ओंग, जारावाज और सेंटिनलेस। The Nicobar Islands are home to 2 Mongoloid tribes, the Shompens and Nicobaris। जो निकोबार आइलैंड है ये निवास स्थान है शोम्पेन ट्राइब और निकोबारिस ट्राइब का। 8th पॉइंट है हमारा, द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज सैडल पीक। अंडमान और निकोबार आइलैंड की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, जो कि लोकेटेड है इन नॉर्थ अंडमान, जो कि नॉर्थ अंडमान में लोकेटेड है। 8th पॉइंट है हमारा, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर ऑल्सो नोन एज एमराल्ड आइलैंड। एमराल्ड जो है फ्रेंड्स ये होता है एक हरा मोती, जिसको हम पन्ना भी कह देते हैं। तो ये जो बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है ये एक हरे मोती के समान चमकते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है एमराल्ड आइलैंड। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर ऑल्सो नोन एज एमराल्ड आइलैंड। अंडमान और निकोबार आइलैंड को अंडमान और निकोबार आइलैंड को एमराल्ड आइलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी में हरे मोती के समान चमकते हुए दिखाई देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम अंडमान और निकोबार के कुछ इम्पॉर्टेंट आइलैंड्स की बात कर लेते हैं। तो बाकी सब तो हमने पढ़ाई है तो उसको मैं रिवाइज़ नहीं कराऊंगी, आगे चलते हैं। नॉर्थ अंडमान और मिडिल अंडमान में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि बीच में आपको दिखाई दे रहा है इंटरव्यू आइलैंड। कौन सा आइलैंड है? इंटरव्यू आइलैंड। तो ये आप याद रखिए कि यहाँ पे कौन सा आइलैंड पाया जाता है? इंटरव्यू आइलैंड। उसके अलावा
मैंने जब लेक्चर की शुरुआत की थी तब मैंने बताया था कि 3 आइलैंड हैं, उनका नाम चेंज किया गया है। तो वो कौन कौन से हैं? एक है नील आइलैंड, दूसरा है हैवलॉक आइलैंड और तीसरा है रॉस आइलैंड। कौन कौन से हैं? नील आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड और रॉस आइलैंड। अब इनके नाम चेंज कर दिए हैं। नील आइलैंड का नाम चेंज कर दिया शहीद द्वीप। क्या नाम कर दिया? शहीद द्वीप। हैवलॉक आइलैंड का नाम चेंज करके रख दिया है स्वराज द्वीप। क्या नाम रखा गया है? स्वराज द्वीप। और रॉस आइलैंड का नाम चेंज करके रख दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। ठीक है इतनी बात। अब हम बात करते हैं पोर्ट ब्लेयर की। तो पोर्ट ब्लेयर जो है ये साउथ अंडमान में लोकेटेड है और पोर्ट ब्लेयर के ठीक नीचे है रटलैंड आइलैंड। कौन सा आइलैंड है? रटलैंड आइलैंड। तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि रटलैंड आइलैंड कहाँ पे सिचुएटेड है। तो ये है अंडमान आइलैंड पे बना है रटलैंड आइलैंड। उसके अलावा नारकोंडम आइलैंड की हम बात कर चुके हैं कि ये नॉर्थ अंडमान जो है उसके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, जो कि एक्सटिंक्ट वोल्केनिक आइलैंड है। और मिडिल अंडमान की ईस्ट डायरेक्शन में है बैरन आइलैंड, जो कि एक एक्टिव वोल्केनिक आइलैंड है। और ये तो हम पहले ही रिवाइज कर चुके हैं। रॉस आइलैंड वॉज रीनेम्ड एज नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, नील आइलैंड एज शहीद आइलैंड एंड हैवलॉक आइलैंड एज स्वराज आइलैंड। बैरन आइलैंड लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ मिडिल अंडमान इज़ इंडियाज़ ओनली एक्टिव वोल्केनो। बैरन आइलैंड जो है ये एक एक्टिव ज्वालामुखी वाला आइलैंड है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है बैरल आइलैंड और यहाँ पे आपको ये एक ज्वालामुखी दिखाई दे रहा है। पॉइंट है नारकोंडम आइलैंड। नारकोंडम आइलैंड जो है ये नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ अंडमान के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है और ये एक एक्सटिंक्ट वोल्केनिक आइलैंड है। ये एक सुसुप्त ज्वालामुखी आइलैंड है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है नारकोंडम आइलैंड। तो फ्रेंड्स आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है और इसके अब ये तो फर्स्ट पार्ट है, उसके बाद सेकंड पार्ट है, उसमें आएगा लक्षद्वीप आइलैंड और भी कुछ आइलैंड्स जैसे कि श्रीहरिकोटा आइलैंड और पंबन आइलैंड और भी कई आइलैंड। तो हम आगे देखते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।